गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स का एक टॉपिक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करने जा रहे हैं। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। इसी से ही आपका आगे का जो आप डेरिवेशन सीखोगे, ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर की डेरिवेशन और न्यूमेरिकल करोगे, उसके लिए आपको ये वाला टॉपिक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाता है उसकी बात बताते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शंस की बात करी थी। स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शंस में एक मेन पॉइंट्स आपको मैंने बताया था कि वह सिर्फ़ और सिर्फ जो रिएक्शंस में उसमें रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड रहता है। मतलब उसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर ही डिपेंड रहेगा और वह कंसंट्रेशन ओनली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को ही मेन मानते हैं। अब सभी जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ोगे केमिकल काइनेटिक्स में, वो सभी जो बेस्ड होगा वह रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर बेस्ड होगा। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस निकालने के लिए हमने सिंपल बात करी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की बात करी तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसी रिएक्शंस होती है जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, रिएक्टेंट में 3 मॉलिक्यूल्स भी पार्टिसिपेशन करते हैं। तो अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाता है उसकी बात करेंगे। अब एक और बात है कि ये पूरा केमिकल काइनेटिक्स का जो चैप्टर है वह प्रैक्टिकल बेस्ड है, मतलब प्रैक्टिकली उसको वर्क किया जाता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस भी जो है वो प्रैक्टिकली कैसे निकाला जाता है उसकी बात करेंगे। अब उसको अगर डिफाइन फॉर्म में लिखे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस में, तो रिएक्शंस में जितने भी रिएक्टेंट हैं उसमें जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेशन करते हैं उसके सम को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। मतलब उससे ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाला जाता है। या दूसरे वर्ड में कहें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं हम कि जो कंसंट्रेशन है उसके पावर कंसंट्रेशन है उसके जो सफिक्स के मॉलिक्यूल्स है परफिक्स के मॉलिक्यूल्स है उसको सम करके ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस निकाला जाता है। जैसे कि हम समझते हैं उस बात को, जैसे मैंने एक जनरल रिएक्शन ली है ए, ये इसका परफिक्स है, मतलब ये जो 2 है ये मॉलिक्यूल्स है जिसके बीच में रिएक्शन हो रही है और प्रोडक्ट बन रहा है। इसमें हम ए और बी मान लेते हैं कोई नंबर है 2, 3, 4 या 2, 1 जो भी होगा वो नंबर्स है। मतलब 2 नंबर ऑफ ए के मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेशन कर रहे हैं या 1 नंबर ऑफ बी के मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। अब हम रेट लॉ को एक्सप्रेशन करेंगे जहाँ हमने स्पेसिफिक रेट लॉ को एक्सप्रेशन किया था। तो हम कैसे लिखते हैं, रेट इज़ प्रोपोर्शनल टू ए, उसके जो प्रीफिक्स के जो मॉलिक्यूल्स है उसको अपवर्ड में लिखते हैं, बी के जो है वो उसके साथ में लिखते हैं। अब हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लिखते हैं जिसे हम कहते हैं के, और हम इस तरीके से लिखते हैं। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें जो ए और बी जो है उसको सम करेंगे। मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वह कहलाएगा जितने भी परफिक्स के मॉलिक्यूल्स है उसका सम कहलाएगा। तो उसी तरीके से हम कुछ एग्जाम्पल लेकर समझे इसे। तो अब मैंने कुछ यहाँ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, जैसे कि एक सिंगल रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, आर इज़ प्रोपोर्शनल टू ए। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब हम क्या मानेंगे उसे 1। तो R इज़ इक्वल टू के ए 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है आपका 1, तो ये क्या आपकी हो जाएगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर। अब नेक्स्ट बताते हैं, यहाँ की बात करते हैं। यहाँ पे देखा जाएगा तो 2 रिएक्टेंट है, तो R प्रोपोर्शनल टू ए 1 और B 1, तो इसके साथ कुछ नहीं है मतलब 1 होता है। अब हम A और B को सम करते हैं, मतलब 1 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा 2। मतलब ये जो रिएक्शंस है वो कौन से ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शंस है। आगे बात करें हम दूसरी, 2A गिव्स प्रोडक्ट। अब 2A में फिर से हम लिखें R प्रोपोर्शनल टू A, प्रीफिक्स को क्या लिखेंगे हम रेज में लिखेंगे, हमने लिख लिया रेज में। अब R इज इक्वल टू के ए से 2, मतलब ये कौन से ऑर्डर की है, कितना आया। अब हमारे पास दूसरा तो नहीं है तो हम उसको सम तो करना नहीं है, तो हमारे पास एक ही रिएक्टेंट है तो हम उसको क्या करेंगे, जो भी उसकी रेज है वो उसकी ऑर्डर कहलाएगी। तो ये कौन सी है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है।
आगे बात करें, इसी को भी सेम समझ लो इसी की तरीके से। ये कौन सी है, R प्रोपोर्शनल टू A⁻3, R इज इक्वल टू K A⁻3, मतलब ये कौन सी है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन से। आगे बात करें, इसको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है आपको। A+2B गिव्स प्रोडक्ट, हमें अभी ओनली रिएक्टेंट से ही मतलब है, हम इसे क्या लिखेंगे, R प्रोपोर्शनल टू A⁻, कुछ नहीं है मतलब 1, B के साथ क्या है 2 है, तो उसकी रेज में चला जाएगा B। R इज इक्वल टू K A1 B2, A और B को सम करो, 1 + 2 इज इक्वल टू 3, मतलब ये कौन सी है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन से। क्लियर। इसी तरीके से यहाँ भी देख के अब समझ में आ रहा होगा, A के साथ क्या है 2 और B के साथ क्या है 1, मतलब ये कौन सी होगी, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगी। यहाँ पे क्या देख सकते हो आप, R is proportional to A⁻1 B⁻1 and C⁻1, 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू थर्ड, मतलब ये भी कौन सी हो गई, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो इस तरीके से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को निकाल सकते हैं। मैंने डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस दिखाए आपको। अब इसके अंदर प्रैक्टिकली कंसेप्ट में ओनली थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस ही पॉसिबल रहती है। फोर्थ ऑर्डर रिएक्शंस जो होगा वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए होगा। तो जो जनरली जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होती है वो सिंपली रिएक्शंस नहीं दिखाती है, मतलब जो हमने मॉडरेट रिएक्शंस में बताया कि वो बहुत फास्ट भी नहीं होनी चाहिए, बहुत स्लो भी नहीं होनी चाहिए, एक मीडियम स्पीड की होनी चाहिए, तो उसी का ही हम रेट ऑफ रिएक्शन मेज़र कर सकते हैं। तो जनरली जो रेट ऑफ रिएक्शंस मेज़र करना होता है वो जो रिएक्शंस होती है जो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस ही आती है। अदरवाइज जो बाकी की रिएक्शंस होती है वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं, तो उसका आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस नहीं निकाल सकते हैं। थैंक यू।